देश विदेश में चल रही दिन भर की ताज़ा खबरें, खेल, मनोरंजन और हर क्षेत्र से संबंधित खबरें जानने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज के इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जानेंगे हर वो खबर जो देश में सनसनी पैदा कर रही है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में एक बड़े इवेंट में शामिल हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस और पाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज की मान्यता मिलने के उपलक्ष्य में एक सेरेमनी हुई। ये इवेंट अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद औलद गजवानी के साथ एक बिलेटरल मीटिंग की। इस दौरान दोनों देशों ने 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पर साइन भी किए, जिससे उनके रिश्ते और मजबूत होंगे। साथ ही आज से नीति आयोग नई दिल्ली में 2 दिन का इंटरनेशनल मेथनॉल सेमिनार एंड एक्सपो 2024 कर रहा है। इसमें मेथनॉल के प्रोडक्शन, एप्लीकेशंस और टेक्निकल डेवलपमेंट पर बात होगी। ये इवेंट मेथनॉल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर हो रहा है। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिलांग में मेघालय स्किल एंड इनोवेशन हब की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि स्किल्स और इनोवेशन कितने जरूरी हैं। साथ ही ये भी बताया कि अगले 5 साल में 5 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देने के लिए 60,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में ओमर अब्दुल्ला ने शपथ ली। शपथ लेने से पहले उन्होंने अपने दादा दादी की मजार पर श्रद्धांजलि दी और हजरत बल दरगाह में दुआ भी की। समारोह में उन्होंने सफेद सलवार कमीज और काली शेरवानी पहनी थी। दिल्ली नगर निगम ने 607 सफाई कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया है। सिविक सेंटर में सीएम अतिशी ने इन्हें पक्का करने के पत्र दिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सफाई कर्मचारियों से किए सारे वादे निभाए हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए एनडीएमसी कई मेजर्स ले रहा है। उन्होंने इंस्पेक्शन और कार्रवाई के लिए कुछ टीमों का गठन भी किया है जो उल्लंघनकर्ताओं का चालान कर रही हैं। चालान काटने से लोगों में थोड़ी हड़कंप मची हुई है और अगर कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी की जा सकती है। तो खबरों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, किस राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या का मामला काफी गरमाया हुआ है। मुंबई पुलिस हर तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हाल ही में एक अधिकारी ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल बरामद की गई है। केंद्रीय सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने रबी की फसलों के लिए एमएसपी बढ़ा दिया है। इसका मकसद ये है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। ये तो अच्छी खबर है ना? आपका क्या कहना है इसके बारे में? कमेंट्स में जरूर बताना। इसी के साथ बता दें कि कनाडा और भारत के बीच एक बड़ी डिप्लोमेटिक जंग चल रही है। कनाडा ने आरोप लगाया है कि भारतीय एजेंट्स उसकी जमीन पर कैनेडियन नागरिकों की हत्या में शामिल है। भारत ने इस पर कहा है कि ये सारे आरोप बेसलेस हैं और हाँ, अमेरिका और न्यूजीलैंड जैसे कनाडा के अलाइज ने भी इस पर अपनी राय दी है। सारण और सिवान के पास कुछ लोग एक संदिग्ध पेय पदार्थ पीने के बाद बीमार पड़ गए। 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 5 सारण के हैं और 10 सिवान के हैं। हालात गंभीर होने के कारण 5 लोगों को पटना के पीएमसीएच में भेजा गया और कुछ ने आंखों की रोशनी खोने की शिकायत भी की है। आपको बता दें कि कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ था। इसके चलते पूरे देश में लोगों का गुस्सा है। जूनियर डॉक्टर अब न्याय और काम की जगह की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वो लोग पिछले 2 हफ्तों से भूख हड़ताल पर हैं और कुछ डॉक्टरों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती भी जा रही है। वहीं नाइजीरिया में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। वहां एक पेट्रोल टैंकर में विस्फोट हो गया और 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये हादसा जिगावा राज्य में हुआ जब लोग एक यूनिवर्सिटी के पास एक हाईवे पर टैंकर से ऑयल निकालने के लिए इकट्ठा हो गए थे, तो तभी अचानक से उसमें आग लग गई। अहमदाबाद पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट रैकेट का खुलासा किया और 18 लोगों को पकड़ लिया है। इनसे पूछताछ करने पर पता चला कि इस गैंग ने 5,000 करोड़ रुपए की ठगी की है और वो पैसे चाइना और ताइवान में भेजे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। वहीं पॉप बैंड वन डायरेक्शन के पूर्व सदस्य लियाम पायने अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। केवल 31 साल की उम्र में उनकी एक होटल की तीसरी मंजिल से गिरने से मौत हो गई।
साथ ही बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चुनाव प्रचार में मुफ्तखोरी के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन से जवाब देने को कहा है। इस नई याचिका को पहले से लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया गया है। मतलब ये मामला अब और भी गंभीर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक बहुत ही मजेदार मैच होने वाला है। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ये पिछले साल के फाइनल का रीमैच है। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए में अपने सारे 4 मैचेस जीत लिए हैं और दक्षिण अफ्रीका ने भी ग्रुप बी में 3 मैचेस जीते हैं। मतलब दोनों टीमें फुल फॉर्म में है, तो इसे देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में। सुनने में आया है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी वहां होंगे। साथ ही एनडीए के कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और सेंट्रल मिनिस्टर भी आ रहे हैं। सब कुछ तैयार है। वही बता दें कि गुजरात के कच्छ जिले में एक अर्थक्वेक आया था लगभग 3:54 पर। इसकी इंटेंसिटी रिएक्टर स्केल पर 4 थी। अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी भी तरह के नुकसान या कॉजुअलिटीज की कोई खबर नहीं आई है। वहीं बहराइच जिले में अब सब कुछ शांति है। पुलिस ने लोगों से कहा है कि झूठी सूचनाएं ना फैलाएं। पहले यहां हिंसा की वजह से इंटरनेट बंद कर दिया गया था ताकि अफवाहें ना फैले, लेकिन अब जब सब कुछ ठीक है तो इंटरनेट सर्विस फिर से चालू कर दी गई है। बता दें कि यूपीपीएससी टेक्निकल एजुकेशन सर्विस एग्जाम 2021 के लिए लेक्चरर के कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर परीक्षा होने वाली थी, जो कि 20 अक्टूबर को होनी थी, पर अब ये स्थगित कर दी गई है। यीडा में जो भूखंड आवंटन का मामला है, उसमें अधिकारियों और बिचौलियों के बीच कुछ गड़बड़ियां सामने आने लगी हैं। लोग अब सीधे शिकायत करने के बजाय अपनी प्रॉब्लम्स को कोर्ट में ले जाने का फैसला कर रहे हैं। शहर में मौसम में बदलाव आ रहा है। दिन में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन रात और सुबह में हल्की ठंडक महसूस हो रही है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे लोग गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। सर्दी की दस्तक का अब इंतजार है। शिमला के जुनगा में शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हुआ है। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने इसका उद्घाटन किया। इस फेस्टिवल में करीब 40 पैराग्लाइडर्स हिस्सा ले रहे हैं और ये खास बात ये है कि ये लगातार दूसरा साल है जब ये आयोजन हो रहा है। वहीं नई दिल्ली में आईसीएमआर ने बताया कि आने वाले दिनों में एंटीबायोटिक दवाओं के लिए कुछ नए दिशा निर्देश लागू किए जा सकते हैं। इसके लिए 3 अलग-अलग समितियां अपने अपने विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के साथ सिफारिशें पेश करेंगी। वहीं असम सरकार ने 129 बिलों यानी कि वाटर बॉडीज के पुनरुद्धार के लिए एक परियोजना शुरू की है, जिसका क्षेत्रफल 3800 हेक्टेयर है। इसका उद्देश्य फ्लड को कम करना है और फिश प्रोडक्शन बढ़ाना है। ये बिल जल और मछली के महत्वपूर्ण रिसोर्सेज हैं, जो फ्लड मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और इरोजन कंट्रोल जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने कुछ नया करने का फैसला किया है। वो हेल्थ, एग्रीकल्चर और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में एआई का इस्तेमाल बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की और आईआईटी कानपुर में वर्ल्ड क्लास एआई सेंटर्स खोले जाएंगे। अगले 5 साल में इन सेंटर्स पर लगभग 990 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे हमारे युवाओं के लिए काफी सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। वहीं राज्य सरकार ने खाने में थूकने की घटनाओं पर कड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस बारे में कुछ गाइडलाइंस जारी की है, जिससे ये समस्या अब खत्म हो जाएगी। अब खाने की सुरक्षा को लेकर और भी सख्ती बरती जाएगी। हमारे प्रदेश में बता दें आपको कि 2018 और 19 में जो अल्पकालीन फसली ऋण माफी योजना चली थी, उसमें काफी फर्जीवाड़ा हुआ। हाल ही में एक आरटीआई से जानकारी मिली है कि 22 जिलों में करीब 60,000 ऐसे किसानों के नाम पर जो कि वास्तव में योग्य ही नहीं थे, 210 करोड़ रुपए का धोखा हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत अजीब बात है दोस्तों ये। वहीं अगली खबर देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अगुवाई में एक हाई लेवल डेलीगेशन जर्मनी और यूके गया है। वो लोग राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के लिए इन्वेस्टर्स को आमंत्रित कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुनीच में राइजिंग राजस्थान टूरिज्म मीट में बताया कि राजस्थान और जर्मनी के बीच कई सिमिलैरिटीज हैं और उन्होंने निवेशकों से टूरिज्म में इन्वेस्ट करने के लिए भी कहा है।
साथ ही बता दें कि तेलंगाना सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है महालक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत अब सभी वुमेन और ट्रांसजेंडर्स राज्यों में फ्री बस यात्रा का फायदा उठा सकते हैं। महिलाएं बस में सफर करते समय अपना आईडी प्रूफ दिखाकर यात्रा कर सकती हैं। इससे महिलाओं में खुशी का माहौल है। आपको याद भी होगा कि दिल्ली सरकार ने भी महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस शुरू की थी और वो भी अभी तक चल रही है। अब तेलंगाना ने भी ऐसा फैसला किया है जो काफी अच्छा है। साथ ही दिल्ली मेट्रो में अब अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आपको हेल्पलाइन पर कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस मेट्रो स्टेशन पर लगे QR कोड को स्कैन करो और अपनी शिकायत सीधा डिजिटल फीडबैक बुक में डाल दो। काफ़ी आसान हो गया है ये पहले से भी। तो अगली खबर देखते हैं। वाराणसी को एक शानदार सौगात मिलने वाली है। यहाँ भगवान विश्वनाथ की नगरी में देश का सबसे चौड़ा रेल और रोड पुल बनने जा रहा है। ये पुल गंगा पर 137 साल पुराने मलविया ब्रिज के बगल में बन रहा है। इस पुल में ऊपर 6 लेन्स की सड़क होगी और नीचे 4 रेल्स ट्रैक होंगे। इससे लोगों का टाइम भी बचेगा और डीजल की भी बचत होगी, तो ये भी एक अच्छा काम है। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली का खास तोहफा दिया है। उन्होंने महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। ये बढ़ोतरी 1 अक्टूबर से लागू हो चुकी है और इससे 3 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। मतलब इस बार दिवाली पर थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करने का मौका मिलेगा। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ़ यस तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।